हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत करते हैं नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर, जिसका ऑब्जेक्टिव है आप सभी तक देश विदेश की नियम कानून की जानकारी पहुंचाना। आज के इस वीडियो में हम लेबर लॉ से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट के सेक्शन 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं। बच्चों, सेक्शन 18 को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको ये सेक्शन और अच्छे से समझ आए। ट्रेड यूनियन एक्ट बेसिकली ट्रेड यूनियंस एवं उसके मेंबर्स के राइट्स और लायबिलिटीज को निर्धारित करती है। यह एक्ट ट्रेड यूनियन को कुछ राइट्स देती है, उन्हीं में से एक राइट सेक्शन 18 में दिया गया है। सेक्शन 18 के तहत सभी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, उसके ऑफिस बेयरर्स और सभी मेंबर्स को कुछ खास केसेज में सिविल कोर्ट में इनके खिलाफ होने वाली सभी लीगल प्रोसीडिंग्स से छुटकारा देती है। मतलब ये है कि कुछ खास केसेज में किसी भी सिविल कोर्ट में इनके खिलाफ ना तो कोई सूट मेंटेनेबल होगा, ना ही कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग्स। अब बच्चों, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि वो खास केसेज कौन से हैं, मतलब किन केसेज में इन ट्रेड यूनियन उनके मेंबर्स को सिविल केसेज से इम्यूनिटी दिया जा रहा है। यही पॉइंट अक्सर बच्चों को समझने में समस्या आती है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ उन केसेज को। सब सेक्शन 1 में 3 केसेस दिए गए हैं। उन केसेज को आसानी से समझने के लिए पहले मैं आपको ये याद दिला देता हूँ कि कोई भी सूट फाइल करने के लिए कोई ऑफेंस का होना जरूरी होता है, और ऑफेंस होने के लिए किसी पर्सन के द्वारा कोई ऐसा एक्ट करना जरूरी है जिससे कि किसी दूसरे पर्सन को किसी प्रकार की नुकसान पहुँचाए। अब इसी सेंस में ही हम इस सेक्शन को समझेंगे। मतलब ये है कि यूनियन या उनके किसी मेंबर्स के द्वारा कोई ऐसा एक्ट किया गया है जिससे किसी दूसरे पर्सन को नुकसान हुआ हो। ध्यान रखने की बात यह है कि सेक्शन 18 इस एक्ट को भी लिमिट करती है और ये बताती है कि ये एक्ट यूनियन या उनके मेंबर्स के द्वारा अपने ट्रेड डिस्प्यूट के कंटेम्पलेशन में किया गया हो, और साथ ही उनको इस ट्रेड डिस्प्यूट्स का पार्टी भी होना जरूरी है। अब देखते हैं कि ट्रेड यूनियन के इस एक्ट का क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट ये कि यूनियन या उनके मेंबर्स के इस एक्ट से कोई दूसरा पर्सन इंड्यूस हो गया और उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ब्रीच कर दिया। दूसरा, इस एक्ट से किसी अदर पर्सन के ट्रेड बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट में कोई भी इंटरफेरेंस हो रहा हो। तीसरा, उस एक्ट का इंटरफेरेंस किसी भी अदर पर्सन के राइट टू डिस्पोज ऑफ हिज कैपिटल और लेबर पर हो रहा हो। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 इन्हीं 3 केसेज में सिविल सूट या प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी प्रदान करती है। सब सेक्शन 2 में भी यही इम्यूनिटी दी जाती है, लेकिन यहाँ जो एक्ट किया जा रहा है वो किसी यूनियन या उनके मेंबर्स के द्वारा नहीं, बल्कि उस यूनियन के एजेंट के द्वारा एक्ट किया जा रहा है। यहाँ भी एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि यूनियन को ऐसे ही इम्यूनिटी मिल जाएगी, बल्कि उनको ये प्रूव करना होगा कि यूनियन ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसका नॉलेज उस एजेंट को नहीं था, या उसने जानबूझ के उस इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वो एक्ट किया हो। तो यही था सेक्शन 18। अब आइए इस सेक्शन को हम थोड़ा कंक्लूड करते हैं और शॉर्ट में इसे समझते हैं। तो सबसे पहला सब सेक्शन 1 की बात करें, इस सेक्शन के तहत अगर किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, उसके ऑफिस बेयरर्स और सभी मेंबर्स के द्वारा अपने ट्रेड यूनियन के कॉन्टेम्पलेशन में कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जो कि किसी अदर पर्सन को उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ब्रीच करने के लिए इंड्यूस की हो, या किसी भी पर्सन के ट्रेड बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट में इंटरफेयर की हो, या किसी अदर पर्सन के राइट टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी और लेबर में इंटरफेरेंस की हो, तो उनके खिलाफ कोई भी सिविल कोर्ट में किसी भी प्रकार का लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18 में ट्रेड यूनियन के किसी एजेंट के टॉर्चर्स एक्ट से इम्यूनिटी मिलती है अगर ये प्रूव कर दिया जाता है कि वो एजेंट यूनियन के एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ एक्ट किया हो, या उस इंस्ट्रक्शंस की जानकारी उस एजेंट को नहीं थी। ध्यान रहे, ये इम्यूनिटी यूनियन एवं उसके मेंबर्स और ऑफिस बेयरर्स को दी जा रही है, ना कि उस एजेंट को। तो बच्चों, यही था ट्रेड यूनियन एक्ट का सेक्शन 18। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसे कानूनी विषयों पर वीडियो देख सकें। यदि आपका कोई प्रश्न है या आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।